8 बजे के आसपास ही यहाँ लग जाएगा गंगा आरती दिखाने के बाद। अब मैं आपको लेके चलूँगा 80 घाट पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इस टाइम खड़ा हूँ काशी में, आप मेरे पीछे देख रहे हैं भव्य आरती जो है 80 घाट की, वो चालू होने वाली है। और अभी अचानक में ही मैं जब यहाँ पे एक ब्लॉग कर रहा था तो एक मेरे भाई हैं, मेरे जानने पहचानने वाले, वो मुझे मिल चुके हैं, राजन भाई हमारे। तो ये आपको बताएंगे कि काशी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपको, कि यहाँ पे देव दीपावली के बारे में बताएंगे, क्रूजिंग के बारे में बताएंगे और आपको काशी के बारे में पूरा बताएंगे। और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा डिटेल में बताइए काशी के बारे में। जी, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जब भी आप काशी में आएँ। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा काशी के बारे में कि काशी क्या है, कैसे बना काशी। ठीक है, और उसके बाद कि काशी में क्या बोलते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ जो कि मोक्ष की नगरी कही जाती है, वो क्या बोलते हैं, उसमें ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसके बाद मैं आपको बाबा काल भैरव के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मणिकर्णिका घाट के बारे में कि मणिकर्णिका घाट को मणिकर्णिका घाट क्यों कहा जाता है। और आप काशी में आए तो कहाँ कहाँ जाना आपको ज़रूर चाहिए, ये चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप कहाँ पे क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं जी। तो काशी शुरू होती है कि एक बार माता सती और भगवान शिव जब भ्रमण कर रहे थे तो माता सती ने भगवान शिव से कहा कि भगवान आप एक ऐसी सृष्टि का निर्माण कीजिए जो भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से अलग हो, हम दोनों के लिए हो। तो भगवान भोलेनाथ ने इस पंचकोशी काशी का निर्माण किया, जो कि 5 कोश में है। 5 कोश में पंचकोशी काशी का निर्माण किया। और ये जो काशी नगरी है धरती के ऊपर नहीं बसती है, ये बसती है बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल के ऊपर। अच्छा, ठीक है, तो भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल के ऊपर इसको धारण किया। और ये जो काशी नगरी है वो उन्होंने माता सती से कहा कि देवी आप एक प्रण लीजिए, एक प्रण मैं लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक इंसान इस धरती पर काशी नगरी में जिंदा रहेगा तब तक आप उसका उदर पोषण करेंगी, उनको अन्न प्रदान कराएंगी। और उसके बाद उसके मरने के पश्चात मैं उनको उनको मुक्ति प्राप्त कराऊंगा। अच्छा। उनके मरने के पश्चात मैं उनको मुक्ति प्राप्त कराऊंगा। तो कहा जाता है जीविते अन्न ददात्रित्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। जब तक जीवित रहेंगे आपको अन्न प्रदान होगा माता के कृपा से, और मरने के बाद बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। इसीलिए इसको मोक्ष की नगरी कहा जाता है, मणिकर्णिका घाट जो है। हाँ, और कहा जाता है कि काशी या मरणान मुक्ति, काशी में मरने से ही मुक्ति है। यहाँ बहुत सारे लोग मुक्ति पाने के लिए योग करते हैं, तपस्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, बचपन से ही क्या बोलते हैं, साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, नागा साधु हो जाते हैं। लेकिन काशी में प्राप्ति के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मरणान मुक्ति, मरने से ही मुक्ति है, मरने से ही मुक्ति। ऐसी बाबा की ये नगरी है। ठीक है, तो चलिए आगे जानकारी जारी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे बाबा विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग जो है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। और माता अन्नपूर्णा जो कि वहीं सती हैं, वहीं पार्वती हैं, वहीं अन्नपूर्णा के रूप में निवास करती हैं काशी नगरी में। ठीक है, चलिए जानते हैं बाबा काल भैरव के बारे में। ये बहुत ही अद्भुत कथा है बाबा काल भैरव की। बाबा काल भैरव काशी नगरी में कैसे आ गए। जब भी कोई आता है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, बाबा काल भैरव के दर्शन अवश्य करता है। तो बाबा काल भैरव काशी नगरी में कैसे आ गए, एक कथा आती है, सुनाता हूँ आपको। एक समय क्या हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। अभी चतुर्मुख ब्रह्मा है, 4 सर हैं ब्रह्मा जी के, 3 दिखते हैं। और जैसा कि अशोक स्तंभ में है 4 शेर होते हैं, लेकिन दिखते 3 ही हैं, 14 पीछे होता है। वैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा है, पहले पंचमुखी ब्रह्मा थे, एक सर ऊपर भी था। तो भगवान ब्रह्मा जी को ये घमंड हो गया, 5वें सर को ये घमंड हो गया कि सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, सब कुछ का निर्माण मैंने किया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे बड़ा मैं, सबसे बड़ा ब्रह्मा। भगवान शिव भगवान विष्णु बहुत समझाए कि बड़ा छोटा जैसा कोई नहीं है, सब बराबर है। तो जो 5वां सर था ये मानने को तैयार नहीं था। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि, लेकिन 5वां सर नहीं माना। तो भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी जटा से बाबा काल भैरव को उत्पन्न किया। अच्छा। और बाबा काल भैरव का शरीर एकदम काला, भयंकर कोयले से भी काला,
और उनकी आंखों में अंगार बरसता हुआ। जैसे ही बाबा काल भैरव प्रकट हुए, उन्होंने अपने दंड से ब्रह्मा जी का जो 5वां अभिमानित सर था उसको काट कर अलग कर दिया। ब्रह्मा जी तो शांत हो गए, लेकिन बाबा काल भैरव के ऊपर लगा ब्रह्म हत्या का पाप। काल भैरव के ऊपर? जी हाँ। और जिस हाथ से उन्होंने उस सर काटा था उसी हाथ में आके चिपक गया। अब बाबा काल भैरव जितना छुड़ा, जितना झटके हैं, जितना भी कोशिश करें छुड़ाने को, वो हाथ छुड़ा, वो सर छुड़ाया ना छूटे। पूरा ब्रह्मांड भ्रमण कर लिया, लेकिन वो सर नहीं छूटा उस हाथ से। तो अंत में उन्होंने थक हार कर भोलेनाथ से पूछा कि भगवान ये सर छूट नहीं रहा है, कोई उपाय बताइए। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप काशी नगरी जाइए। तब बाबा काल भैरव काशी नगरी आए, और जब काशी नगरी आए तो वो सर उस हाथ से अपने आप ही छूट गया। अच्छा। तब से बाबा काल भैरव काशी नगरी में ही निवास करते हैं। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। बाबा काल भैरव का काशी में इतना आशीर्वाद है कि किसी को भी यहाँ उनके आशीर्वाद से यमराज का खौफ नहीं रहता है। कोई भी इस बात से नहीं डरता। अच्छा। यहाँ पे यमराज आ जाएंगे, यमदूत आ जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर रहता है ऐसा कि यमदूत आ जाएंगे, प्राण लेकर जाएंगे, तो यहाँ इसका डर नहीं रहता है। चलिए, बहुत बहुत आध्यात्मिक जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा। भाई राजन भाई, थोड़ा देव दीपावली के बारे में मेरे व्यूअर्स को बताओ थोड़ा। दोस्तों देखिए, देव दीपावली जो है ना, इस काशी नगरी में इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, कि पूछिए मत। यहाँ पर कदम रखने तक देव दीपावली में जगह नहीं रहती है। लोग पहले से ही जो नावें रहती हैं उनको बुक कर लेते हैं अपने मनपसंद जगह तक घूमने के लिए, और उन नावों पर वो लोग अपने क्या बोलते हैं म्यूजिक शो मतलब कि ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ नावों को वो पटाखों जलाने के लिए। जो लेजर शो होता है राजन भाई, वो किस घाट पे होता है? देखिए, एक तो लेजर शो होता है अपना कॉरिडोर पे। कॉरिडोर पे? हाँ, कॉरिडोर पे अपना लेजर शो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे। हाँ, लेजर शो होता है वहाँ पे। आम दिनों में भी वहाँ पे लेजर शो होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, देव दीपावली पे आपको खास तो ये, और जो बाकी क्रैकर्स का जो शो होता है वो उस साइड होता है कि इस साइड भी होता है? देखिए, क्रैकर्स का मेन शो जो होता है ना, वो इस साइड ही होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि नावों को स्पेशल बुक करते हैं क्रैकर शो के लिए। अच्छा। कि वो नाव में अपना मतलब एंजॉयमेंट कर सकें। कि वो नाव में पटाखे स्पेशल खुली नाव बुक करते हैं, और नाव में वो स्काई शॉट वाले जो क्रैकर्स होते हैं ना, उनको ज्यादा फोड़ते हैं। अच्छा, तो उसको देखने तो के लिए कहने का मतलब ये है, देव दीपावली पे मजा फुल आने वाला है। यहाँ पे मजा फुल आने वाला है। और यहाँ पे देव दीपावली देखने के लिए जो लोग आते हैं ना, वो खास करके आते हैं। तो यहाँ पे लोग होटल्स भी बुक करते हैं। नाव उस टाइम होटल की और बोट की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति हो चुकी है? देखिए, यहाँ पे जो होटल है ना, बुक हो चुके हैं पहले से ही, मतलब कि 15-20 दिन पहले से ही बुकिंग शुरू हो जाती है। और ये मत सोचिए कि आसपास में ही जितने भी 10-15 किलोमीटर दूर के भी होटल्स हैं ना, वहाँ तक बुकिंग होती है। तो अब आने वाले जो लोग हैं, अभी 5 दिन बचे हैं देव दीपावली के, उन लोगों को कैसे मिलेगा अब होटल या बोटिंग? उन लोगों को क्या है ना कि आप लोग थोड़ा सा दूर पे भी है जो होटल, उनसे भी बात कर मतलब अभी भी बचे हुए हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। और कुछ लोग है ना, आम होटल में भी जाइए, उनसे बात कीजिए। अगर उनके एक ही नहीं 2-3 होटल्स होते हैं, तो वो लोग बताएंगे आपको कि कौन सा खाली है। ठीक है, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी होटल के होते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा यहाँ के लोकल से, कोऑर्डिनेशन हो सकती है। बात रही बोट्स की, तो आप बोट वालों से बात कीजिए। बोट वालों का इस समय मनचाहा प्राइस होता है। ठीक है, तो आप लोग बोट वालों से भी बात कर सकते हैं। उनका खाली नहीं मतलब अभी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर अभी 5 दिन बचे हैं दोस्तों, इन 5 दिन में अगर आप बुक कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी आप लास्ट 2 डेज में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ इतना ज्यादा क्राउड हो जाएगा, पूरा खचाखच भर जाएगा बनारस। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव।